दिन के 12 बजे का समय था। तभी रोहित के मोबाइल की घंटी बजी। उस घंटी की आवाज से गहरी नींद में सोया रोहित जाग गया। वह उठा और देखा कि वह कॉल उसके दोस्त नवीन का था। रोहित बोला, साले तू दोस्त नहीं शैतान है, इतनी सुबह कोई किसी को जगाता है क्या? फिर नवीन ने कहा, महाशय अपनी घड़ी देखो, 12 बज गए हैं। यहाँ आधा दिन खत्म होने को आया और आपकी अभी तक सुबह भी नहीं हुई। फिर रोहित ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी बोल क्या काम है? नवीन ने कहा कि तुझे एक बात बतानी थी। रोहित बोला, हाँ तो जल्दी से बता क्या बात है। नवीन ने कहा कि भैया, आप जिससे प्यार करते हैं ना, वह आज 2 बजे अपने ग्रुप के साथ कुछ दिनों के लिए किसी पहाड़ी पर घूमने जाने वाली है। फिर रोहित ने कहा, इसका मतलब वो राहुल भी जाएगा जिससे रोशनी प्यार करती है। फिर नवीन ने कहा, सही समझे महाशय, अब बताओ करना क्या है? रोहित बोला, तो हम भी उनके पीछे जाएंगे। तू निखिल को बोल रेडी रहे, मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा। उनके कार के पीछे पीछे चुपके से हम भी पहुंच जाएंगे। दोपहर 2 बजे उनकी कार रोशनी के घर के कुछ दूरी पर रुक गई। कार में रोहित, नवीन और निखिल बैठे थे। रोहित काफी हैंडसम था। वह बिजनेसमैन राकेश सिंह का इकलौता बेटा था जिसका उसे घमंड भी था। तभी सौरभ वहां कार लिए पहुंचा। सौरभ भी एक बिजनेसमैन का ही बेटा था, पर वो एक मेहनती किस्म का इंसान था। वह खुद के दम पर सब कुछ करना चाहता था, इसीलिए रोशनी उससे प्यार करती थी। तभी रोशनी अपने घर से बाहर निकली। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां काजल और मोनिका थीं। वो तीनों आकर सौरभ की कार में बैठ गए। कार आगे रवाना हुई। रोहित ने भी उनके पीछे कार आगे बढ़ाई। कुछ घंटों बाद वो वैभवी रिसोर्ट पहुंचे। जैसे ही सौरभ ने कार पार्क की, तभी रोहित ने भी उसके बाजू में ही अपनी कार को पार्क किया। सभी नीचे उतरे। रोहित और सौरभ एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे। रोशनी को भी पता था कि रोहित उसके लिए ही यहाँ आया है। उसने कभी भी रोहित का प्रपोज स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसका घमंड उसे कभी पसंद नहीं था। तभी रोशनी की दोस्त मोनिका बोली, आ गई ये शैतान, यहाँ भी पता नहीं ये रोशनी का पीछा कब छोड़ेगा। रिसोर्ट में थोड़ी देर रुकने के बाद वो सभी पहाड़ों में घूमने बाहर निकले। फिर क्या था, रोहित और उसका ग्रुप भी उनके पीछे पीछे चल दिया। पहाड़ी जंगलों में यहाँ वहाँ नेचर के मजे लेते हुए वो सभी खुश थे कि अचानक ही आसमान काले बादलों से घिर गया। बिजलियां कड़कने लगी। तेज तूफान शुरू हो गया। तेज बारिश की बूंदें उन्हें छूने लगी। रिसोर्ट काफी दूर था। तेज बारिश से बचने के लिए वो जगह खोजने लगे। तभी सौरभ ने देखा कि एक पहाड़ी के पास लगा बड़ा पेड़ अचानक ही गिर पड़ा। उसके पीछे उसे एक गुफा नजर आई। वो सभी को उसमें ले गया। रोहित और उसके दोस्त भी पीछे पीछे उस गुफा में चले गए। मोबाइल की टॉर्च सबने जलाई। तभी रोहित बोला, रोशनी तुम ठीक हो ना? फिर रोशनी ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपना देखो। सभी ने ठीक से उस गुफा को देखा। उस गुफा के पत्थरों पर अंदर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे सिपाही, शैतान। तो क्या था इन अजीबोगरीब चित्रों का मतलब? क्या वे सभी किसी गलत जगह आ गए थे? और आखिर अब आगे क्या होगा उनके साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आप सभी को भाग दो जल्दी से मिल सके। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।